स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर एसके कॉम्पिटिशन पॉइंट हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज फिर से SSCGD के QIQ सीरीज और कुछ सवाल और उसको आगे बढ़ाते हुए आइए इन सवालों को सॉल्यूशन करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि गर्मी अपने चरम सीमा को प्राप्त कर रही है, उसी अनुसार आपको पढ़ाई का भी चरम सीमा प्राप्त करना है। आइए ये सारे जो सवाल हैं वो इस बार रिसेंट 2024 में जो SSCGD का एग्जाम्स हुआ है उसमें आए हुए हैं। और देखिए कि कैसे कैसे सवाल एग्जाम्स में आ रहे हैं। बोलता है कि 22 स्टूडेंट की एक कक्षा का औसत भार 42 kg है। यदि कक्षा में 33 kg और 39 kg भार के दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 नए विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं दिल्ली पटना के टीचर्स का वीडियो देखेंगे तभी आप सवाल सीख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप में सीखने का लालसा है तो आप हर जगह से सीख सकते हैं। कंपटीशन में सवाल बनाने से मतलब नहीं होना चाहिए, सवाल आप कितना जल्दी बना रहे हैं इससे मतलब होना चाहिए। समझ रहे इस बात को? आइए ठीक है, सबसे पहले समझिए कि 22 स्टूडेंट उसका औसत जो है वो 42 kg है। अब दो बच्चा और आता है, एक 33 kg का और एक 39 kg भार का, तो पूछता है कि पूरा का औसत क्या होगा। तो जो बच्चा नहीं जानते वो फर्स्ट बेसिक मेथड क्या लगाइए कि पहले 2200 बच्चा का आप क्या निकालिएगा, योग। क्या निकालिएगा? योग। तो योग कैसे निकलता है? एवरेज में टोटल संख्या से गुना कर देते हैं। उसके बाद जो दो को आया है उसको भी ऐड कर दीजिए। 33 और 39 की जगह कितना आएगा? 9 3 12 72। अब यहाँ से आप टोटल 24 बच्चे हो गए हैं, 24 से भाग कर दीजिए। समझिए क्या किया मैंने? पहले 2200 का औसत निकाला, 2200 का टोटल निकाला, टोटल निकाल के औसत में टोटल संख्या से भाग देते हैं। अब इसको काट दीजिए, आप काट सकते हैं, इसको अलग काटिए और इसको अलग काटिए। ठीक है, देखिए काटने के लिए भी हम सिखाते हैं कैसे काटना है। इसको अलग कर दीजिए और ये 24 से 24 दिए 72 हो गया। अब इधर से काटिए, देखिए 4 छक 24 और 7 छक 42, ये 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, 11 सती 77, 77/2 कितना होता है? 70/2, 2 3 6, 2 3 16, 38.5 और ये वाला 3 इधर जुड़ जाएगा 48। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग पूरा इसको गुना करते फिर जोड़ते फिर काटते। तो मेरा मकसद है कैलकुलेशन सिखाना आपको। आप 24 को बांट दीजिए। देखिए अगर कहीं पे लिखा रहता है x + y/z तो आप इसको x/z + y/z लिख सकते हैं। हम 24 इसको भी दे दिए, 24 इसको भी दे दिए, 24 से काटने में आसानी रहा। अब जो ये चीज़ नहीं सीखी वो तो भाई पूरा इसको गुना करेंगे, फिर 72 जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे, तब तक टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो ये मैंने कैलकुलेशन सिखाया। लेकिन जिनका पकड़ थोड़ा सा मैथ में बेहतरीन है वो आइए देखिए कैसे करेंगे। एवरेज जो है वो 42 kg है। इसका मतलब है कि जो 2200 स्टूडेंट है उनका सबका वजन 22 kg है, 42 kg है। अब जो दो लड़का आया है 33 और 39, ये तो कम लेके आया है। जब ये दोनों इस ग्रुप में शामिल होगा, अगर इस औसत से ज़्यादा लेके आता तो औसत बढ़ा देता, लेकिन जो दोनों आया है वो कम लेके आया, इसका मतलब औसत जो है वो पक्का कम कर देगा, क्योंकि ये कम लेके आया है और ग्रुप में शामिल होगा तो सबको ग्रुप बराबर करने के लिए इसको कम होना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना एवरेज का मतलब? तो सबसे पहले समझिए कि 42 तो होगा नहीं, क्योंकि 42 एवरेज होने के लिए जो 42 दिया हुआ है उसी एवरेज को होने के लिए इन सबको भी 42 होना चाहिए था। मतलब इन दोनों का सम भी 42 दूनी 84 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इन दोनों का
और योग तो 72 ही हो रहा है, तो होगा नहीं। अब देखिए, हाँ ये 43 भी नहीं होगा, तो होगा क्या? नहीं होगा। देखिए कैसे हम ऑप्शन को हटा रहे हैं। अब यही दो में से कोई एक आंसर होगा। अब सबसे पहले समझिए कि ये 33 लाया और ये 39 लाया, टोटल कितना लाया है? 72। लेकिन दो व्यक्ति जब आए तो उनको लाना चाहिए था 84। क्यों 84 लाना चाहिए था? क्योंकि सबका 42-42 है, तो ये दोनों भी अपना किसी तरह, अगर एक काम एक ज़्यादा हो जाता तो चलेगा, लेकिन योग 84 होना चाहिए। तो 84 से ये कितना कम लाए हैं? 12। अब जो ये 12 कम लाए हैं, इसका असर किस पर पड़ेगा? ये 22 जो है 100, और ये जो दो और शामिल हुए 100, 24, यानी 1/2 क्या हो जाएगा? कम। 42 में 1/2 कम करेंगे, 1/2 का मतलब आधा होता है, तो अगर आधा कम कीजिएगा तो 5.5 आपको मैंने ये भी तरीका सिखाया। अब ज़्यादा बेसिक सीखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं सीखना है आपको। अब पूरा गुना करके हम सिखाएं फिर ऐसे करें तो आप फिर कहीं नहीं है, कंपटीशन के लायक आप हैं नहीं। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेशन, कंपटीशन में कैलकुलेशन पर जिसका पकड़ हो गया भैया, वो फिर तो हो गया। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो जल्दी मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको आता है तो कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि 13 एक ही शिफ्ट की सवाल, एक ही शिफ्ट के 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 है, ठीक है। लेकिन एक विद्यार्थी ने गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिया, उनका सही औसत क्या होगा? देखिए समझिए, इसमें भी करना है। 130 है, ये टोटल कैसे निकलेगा? ये निकलेगा। अब 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिया, उसको लेना कितना चाहिए था? 32। अगर लेना चाहिए था 32 और ले लिया 23, मतलब 23 को हटाना है इसलिए माइनस किए, और 32 को लाना है इसलिए 32 की बटे। टोटल कितना संख्या है? 13 संख्या कर दीजिए। अब आप फिर गुना कीजिएगा तो नहीं, इसको कीजिएगा कितना आ जाएगा? 9 आएगा। 130 गुना 13 बटा 13, ये कट जाएगा, प्लस 9 बटा 13। इसको कीजिएगा तो कितना आएगा? इसको कीजिएगा कितना आएगा? 130 होगा, प्लस 13 7 91, ज़्यादा चला जाएगा 0.6, 13 से 78, मतलब 130.6 वाला आंसर होगा ये वाला। देखिए पॉइंट के बाद 6 है ना, ऐसे आपको देखना, पूरा नहीं बनाना है, लेकिन इसी चीज़ को करना है। अब देखिए मैं कैसे करूँगा इसको। आप इतना लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, 2-4 सेकंड, वो नहीं कर रहे हैं। हम मानते हैं कि पूरा औसत जो है वो 130 था। अगर उसने 32 के स्थान पर 23 ले लिया है, इसका मतलब 9 कम कर दिया है, 9 कम कर दिया है। हमको जो है वो 9 बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम 23 की जगह 32 लेंगे तो 9 बढ़ जाएगा वापस। तो 9 जो बढ़ेगा वो कितने वस्तुओं पर, कितने व्यक्तियों पर बढ़ेगा, या कितनी संख्याओं पर? 13 पर। इस 13 को क्या लिखते हैं? 0.67 ऐसे करके लिखते हैं। तो 130 में 0.67 जब बढ़ेगा तो क्या आएगा? आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, बस यहीं से आंसर देना था। हम आपको देखिए, सभी एक तरह के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को लेके चल रहा हूँ। इसमें भी, इसमें क्या होगा? इसमें आपको थोड़ा सा 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा, इसमें 10 सेकंड कम लगेगा। वही चीज़ यहाँ की, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे की। ठीक है, चलिए एकदम शॉर्ट सॉल्यूशन करता हूँ। ये देखिए तीसरा सवाल जो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि भाई SSGD का एग्जाम का लेवल बहुत कम आता है, वो देखिए कहाँ से सवाल आ रहा है। पता है, ये सब JEE का सवाल है। रेलवे जूनियर इंजीनियर में भी ऐसा सवाल पूछा था, SSC के बड़े एग्जाम्स में पूछा था। अब भीड़ SSGD में काफ़ी हो रहा है, जो सवाल का लेवल बढ़ा रहा है। किसी शिफ्ट में पूरा ईजी दे दिया है, किसी शिफ्ट में मॉडरेट है, किसी शिफ्ट में अच्छे सवाल दे दिए हैं।
और ये हमको लगता है कि जितने भी सवाल है सारे अच्छे सवाल हैं, कैलकुलेटिव हैं। देखिए सबसे पहले समझिए 2 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि, पता है एक पूछा था जेई में, उसमें यहाँ पे 300 था और यहाँ पे 309 था, और उसमें रेट पूछा था और उसमें मूलधन पूछा। तो देखिए 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज पर मूलधन से प्राप्त एसआई और सीआई 12,800 है और 14,400 है, तो मूलधन व्यक्त है। सबसे पहले समझिए, ये इधर आ गया ऐसे, थोड़ा सा बेसिक का सब जान लीजिए, ज़्यादा तो नहीं बताएंगे क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक्स बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एसआई क्या होता है, हर साल बराबर होता है, आपको पता है ना। 2 साल का एसआई अगर 12,800 है तो 1 साल का सीआई कितना होगा, 6400। उसी तरह अगला साल में मिला होगा 6400। आपको ये भी पता होगा कि 1 साल का एसआई और 1 साल का सीआई बराबर होता है, तो यहाँ भी 6400 मिला होगा ना। अब यहाँ पे ये सीआई का एक अलग फंडा होता है कि ये वाला रुपया यहाँ तो मिलेगा लेकिन इस पर भी ब्याज मिलेगा। सीआई का यही फंडा कि ब्याज पर ब्याज, ये ब्याज मिला था पहला साल, दूसरा साल भी वो ब्याज मिला, लेकिन दूसरा साल में क्या होगा कि इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। लेकिन 64 और 64 12,800 हो रहा है, लेकिन ये है 14,400, इसका मतलब 1,600 ज़्यादा है। ये 1,600 क्या है, इस पर ब्याज है, इस पर ब्याज। ये 1,600 क्या है, इस पर ब्याज है। तो यहाँ से आपको आर अगर पूछता है तो 1,600 बटा 6400 पूरे 100 करेंगे, ये कट जाएगा, 16 चौक 64 और 4 से 100 25 हो गया। ये बेसिक समझ गए। लेकिन अब देखिए हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका अंतर लीजिए, कितना आएगा, 1,600। ये 1,600 क्या है पता है, ये 1,600 है कि उसको ब्याज पे जो ब्याज मिला है, क्योंकि 2 साल का ऐसा ये है, 2 साल का सीआई ये है, ऐसा ही तो इसमें भी मिला होगा, लेकिन जो ये 1,600 एक्स्ट्रा आ रहा है वो ब्याज पर ब्याज है। जो पहले साल का ब्याज मिला होगा उस पर दूसरे साल में ब्याज मिला है, जैसा मैंने भी बताया। तो इस 1,600 पर 1 साल का ब्याज कितना है, 6400 लेकिन आपसे रेट नहीं पूछा है, आपसे रेट नहीं पूछा है। एक होता है जब अंतर दिया हो तो, लेकिन इसमें रेट भी चाहिए अंतर भी चाहिए तब पी निकलेगा, क्योंकि आपको पी चाहिए, आपको पी मिल जाएगा, लेकिन रेट हम निकालिए, आप यहाँ से भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको फॉर्मूले पे आधारित नहीं करूँगा, आपको और अलग कंसेप्ट देता हूँ कि अगर 25% रेट है और 2 वर्ष का एसआई जब ये है तो 2 वर्ष में 25 के हिसाब से कितना मिलेगा, 50%। 50% मिलेगा ना। और 50% का वैल्यू अगर 12,800 है, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% के लिए कितना, ये नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट सोचेंगे यार अंतर भी पते है, ये भी पता है, तो ये क्यों ना लगा दें। अरे नहीं लगाना है भाई, ऑर्डिनरी स्टूडेंट से आप हाई बनिए। जब आप ये चाहते हैं कि मैथ जल्दी बनाएं तो फिर आप उधर क्यों जा रहे हैं। आप उतना भी बेसिक मत पढ़िए, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बेसिक के कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप औरों से फास्ट बढ़ाइए, आप इस पर क्यों जा रहे हैं। क्या आप ये तरीका नहीं सीखे, 1 साल का 25% है, 2 साल का 50%, 2 साल में 50% ब्याज होगा, तो 50% का वैल्यू होगा ये है, तो 100 समझ। चलिए आइए, बोला है कि 35 पर पावर 29 को 10 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। पता है ये सवाल रिमाइंडर में बोल दिया है, लेकिन ये सवाल जो समझे होंगे उनके लिए 1 सेकंड का काम है, जो नहीं समझेंगे वो पूरा क्या किया होगा। 35 पर पावर 29 है
उसको 10 से भागा दिए होंगे, इस 10 को 2 इंटू 5 लिखे होंगे, 5 से ऐसे किए होंगे, 35 इंटू 35 का पावर 28 बटे 2 इंटू 5, ये 7 किए होंगे, ऐसे किए होंगे आप लोग। बट आपको ऐसा नहीं करना था, ठीक, आपको ऐसा नहीं करना था। आइए हम किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर वही आएगा जो उसका इकाई अंक होगा। आप देखिए, जैसे 23 को 10 से भाग रहे हैं, 10 दिया, 10 दूंगे 20, क्या आया। तो आपसे पता है क्या पूछा है कि 35 पर पावर 29 का इकाई अंक बताएं। आपको रिमाइंडर में दिमाग भटका दिया, जो इकाई अंक आएगा वही रिमाइंडर आएगा ना। तो 35 और 29 का इकाई अंक क्या आएगा? 5, क्योंकि आपको पता है कि 0, 1, 5, 6 पर कोई भी पावर है उसका इकाई अंक सेम आता है। एग्जाम्स में इतना दिमाग काम नहीं करता, लेकिन आपको कंसेप्ट जानना जरूरी पड़ेगा, बहुत जरूरी। आइए कुछ और बेहतरीन सवाल करते हैं आगे। आइए अब इन सब सवालों का सॉल्यूशन करते हैं। बोलता है कि यदि किसी संख्या में 25 घटाया जाए तो वह स्वयं की 50% हो जाती है। आप लोग देखिए पूरा बनाते हैं ऐसे, मान लीजिए कि संख्या x है, उसमें 25 घटाएंगे तो वो हो जाएगा स्वयं का 25%। ऐसे बनाते हैं हम, आप ये चीज़ मत कीजिए, 50%, ठीक है। आपको देखिए जो हम बता रहा हूँ, अगर किसी संख्या में 25 घटाया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। इसका मतलब 50 कम हो जाती है। 50% होने का मतलब कि 50% कम हो जाती है। अगर कोई संख्या बोलता है कि 30% हो जाती है, स्वयं की 30%, इसका मतलब 70% कम हो जाती है। अब यहाँ बोल रहा है कि 50 हो जाती है, तो 50% कम हो जाती है, तभी तो 50% होगी। 20 का 50% क्या होता है? 10। कब होगा? जब 20 का 50% कम होगा, तो 20 का 50% 10 होता है। 10 20 में 10 कम होगा तो 10 हो जाएगा। तो अगर हम ये बोलें कि वह स्वयं की 50% होती है, इसका मतलब 50% कम हो रही है। और इधर दिया है कि 25 घट रहा है, यही 50% का वैल्यू क्या दिया है? 25। तो आपको कोई भी संख्या अपने आप में 100%। मैं पहले ही कह रहा हूँ, सवाल ये आप लोग सब बना देंगे, लेकिन आप इतना कीजिएगा, एक्स पे एक्स निकालिएगा। तीसरा जो है वो ऑप्शन से कीजिए। कैसे करेंगे? ऑप्शन से बनाइए इसको। जैसे अगर 30 में 25 करेंगे, 30 मान लीजिए संख्या है, 30 का 50% क्या करेंगे? 15, और 30 में 25 घटाएंगे तो 5 आएगा। क्या ये जोड़ा बनेगा? नहीं। ये सारे एग्जाम्स के ऑप्शन है। 40 में 25 घटाएंगे तो 15, और 40 का 50% करेंगे तो 20। 15 और 20 मैच कर रहा है? नहीं। अब 50 में 25 घटाओ तो 25 आएगा, 50 का 50% कम करेंगे तो भी 25 आएगा। ये मैच कर दिया। आपको कंसेप्ट ये वाला 50, ये 50 जो है ना, वो ये 50 नहीं है। अगर कोई संख्या 50% हो रहा है, इसका मतलब वो 50% कम हो रहा है, तो हम कम वाला लिए हैं। जैसे कोई बोलेगा कोई संख्या 40% हो जा रहा है, 40% होने का मतलब 60% कम हो रहा है, तो कमी वाला लिए, क्योंकि यहाँ जो डाटा है वो कमी वाला है, घटने वाला। ठीक है, आइए बोलता है कि x1, x2, x3 किसी कार्य को 90, 45, देखिए एरो फेरो मत मारिएगा, आप लिखिए x1, x2, x3, ठीक है। क्या क्या है? 90 है, 45।
67.67 को क्या लिखेंगे आप? 67.1/2 लिखेंगे तो क्या ये 135/2 नहीं है? आप इसको 135/2 लिखिएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? आप एलसीएम से बनाते हैं तो एलसीएम लेने के लिए भी आना चाहिए। आप इस 90 और 135 का एलसीएम लीजिए, क्योंकि ये 45 जो इस 90 के अंदर छुपा है। 135 दूनी 270 इसका एलसीएम होगा। हम क्या किए, इसको आगे पढ़ते हैं। 135 दूनी 270 देखे कि 90 से कट गया तो छोड़ दिए। अब इससे भाग दीजिए 3 बार में। 45 से कितना बन जाएगा? 6 बार में। हाँ, और ये 135 दूनी और ये 2 पर जाके गुना होगा तो 4। अब देखिए हम क्या सीखे थे कि जो काम समाप्ति से पहले छोड़ रहा है उसको जबरदस्ती काम करवाना है। काम समाप्ति से पहले ये छोड़ रहा है x2 6 दिन, मतलब कितने दिन पहले? 13.5 दिन। 13.5 दिन पहले छोड़ा तो 13.5 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 6 काम करता है तो पहले 13 दिन का निकालिए 78, और फिर आधा दिन में कितना करेगा? 3। कितना हो गया? 81। तो 78 3 81, 81 इसमें जोड़ेंगे तो 1 7 8 15 और 3। अब टोटल उसकी कैपेसिटी से भाग देना है। 6 3 9 और 4 13। काटिए कितने बार में जाएगा? 13 दूनी 26, 9 बचा, 13 7 91। ठीक है, लेकिन आइए देखिए सेकेंड मेथड से किया। आप जो इतना लंबा चौड़ा धर्म ग्रंथ लिखे हैं वो नहीं करना है। हमने क्या सीखा कि काम समाप्ति से पहले जो भी व्यक्ति काम छोड़ता है आप उसको क्या करते हैं? जबरदस्ती करवाते हैं। तो ये देखिए काम समाप्ति से पहले छोड़ रहा है, कितना दिन पहले? 13.5। ये टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है? 45। इसको काटिएगा टोटल, ये 45 से 3 बार में कटेगा, मतलब 10 काम ये करने वाला था जिसमें हम 3 एक्स्ट्रा करा दिए, तो टोटल काम ये कितना किया? 13/10। ठीक है ना? 13/10 नीचे से जोड़ के लिखना। अब बताइए, अब तीनों का कीजिए। तीनों का एलसीएम कितना था? 270। अब तीनों का एलसीएम जब 270 था और तीनों का क्षमता कितना है, भाग देते जाइए वहीं से। 3 6 9 और 4 13। 13 से 13 कट गया 27। इससे ज़्यादा फास्ट मैथ आप कहीं से नहीं सीखे होंगे, ना कहीं से बना पाए होंगे। इसलिए कभी मत सोचिए कि हजारीबाग से आप तैयारी नहीं कर सकते। अच्छा, बस आप में पढ़ने का जुनून होना चाहिए, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनका कोर्स कंप्लीट है वो इससे देखते रहें, उनको क्लास करने की ज़रूरत तो है नहीं। बट आपके कांटेक्ट का जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन तैयारी करना चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई जो भी आपके न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनको सबसे पहले ऑफलाइन ही सजेस्ट कीजिए, और आप भी अगर क्लास नहीं किए हैं तो ऑफलाइन ही जाइए, क्योंकि ऑफलाइन में आपको बहुत सारा चीज़ बताया जाता है। इतना अगर सिर्फ यही कर दे तो आपको हवा भी नहीं लगेगा। इसके पीछे पूरा गणित होता है वो बताने के लिए। इसको मैं बिना एलसीएम निकाले भी बना सकता हूँ। इस पर मैंने काफ़ी सवाल करवाया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं करवाया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।